आइए हम अति कड़वे बात और कड़वे निर्णय की प्रस्तुति आपके सामने रखें। देश के हालात नाजुक हैं। देश में बहुआयामी अराजकता विद्यमान है। देश संकट में है, जनता संकट में है, संविधान संकट में है, सनातन धर्म संकट में है और जो हमारी जीवन यात्रा भी संकट में है। और इस संकट के लिए दोषी ये नाजी गुजराती गैंग की सरकार है। आइए अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बात करना चाहते हैं। जनता की अदालत लग चुकी है। जनता की अदालत में यह निर्णय हुआ है कि देश में इसी वक्त से राष्ट्रपति शासन लागू। इसको कोई नहीं टाल सकता। ये जनादेश है। दूसरा जनादेश जनता का ये है कि जो गुजराती सरकार है ये इसी समय के से बर्खास्त की जाती है। भारत में अब कोई सरकार नहीं है। तीसरा निर्णय, अब इस राष्ट्र का संचालन देश की सेना करेगी। CDS हमारे सेना प्रमुख हैं, वो देश के केयर टेकर PM होंगे और सुप्रीम कोर्ट के CJI जस्टिस गवई केयर टेकर PM के न्यायिक और विधिक सलाहकार होंगे। चौथा, ये वर्तमान का चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाता है। अब ज्ञानेश कुमार भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर और जनता ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि पूर्व CEO राजीव कुमार और वर्तमान CEO ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार कर इनका रिमांड लिया जाए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और इन्हें हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये अपने सारे पाप स्वीकार कर लेंगे। पांचवी बात, जो इन दो मक्कारों को, धूर्तों को किसने गाइडलाइन दी, किसके इशारे पर चले, ये किसके गुलाम हैं, ये किसके बंधुआ मजदूर हैं, उनको भी गिरफ्तार कर किया जाए। उनके साथ भी वही सलूक किया जाए जो इन दोनों के साथ किया जाना है। यहाँ पर मामला बड़ा विचित्र हो गया है। अब तो ये जनता है ना, अब चुप नहीं बैठेगी। जनता के निर्णय का कोई भी अवहेलना नहीं कर सकती। और जन अदालत ने एक निर्णय दिया है राष्ट्रपति जी के लिए कि राष्ट्रपति जी आप है ना अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, मानवीय मूल्यों का धर्म और सनातन धर्म की रक्षा करने में असफल रही हैं। अतः आपको भी इस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। आप इसी वक्त तत्काल त्याग पत्र दे दीजिए। ये जनादेश है, आपको मानना पड़ेगा। और आप तो है ना इस नाजी गुजराती गैंग की हाथों की कठपुतली बनी हुई रही, उनके इशारों पर नाचते रही। यह आपका सबसे बड़ा अपराध है और इस अपराध के लिए जनता महाभियोग चलाएगी। जनता महाभियोग लगाएगी। ये भी आप स्पष्ट जान लीजिए। यह आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर ये चुनाव आयोग है ना, यह भंग हो गया। अब ये चुनाव आयोग नहीं रहा। जनता है ना नए ढंग का चुनाव आयोग का गठन करेगी। ये सेना और CJI मिलकर नए चुनाव आयोग का गठन करेंगे और नया चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों के। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। देश में एक और निर्णय लिया है जनता ने कि विभिन्न प्रदेशों में जो इन्हें राजनीतिक गुजराती गैंग के चिंटू जो राज्यपाल बने हुए हैं ना, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और सेना के अफसर और जो अच्छी महान विभूतियाँ हैं, न्यायिक विभूतियाँ हैं, उनको प्रदेशों का राज्यपाल बनाया जाए। ये भी जनता ने स्पष्ट निर्णय दे दिया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हुई है कि बिहार चुनाव में जनता को भ्रष्ट करने के लिए ये मोदी गैंग ने जो नाटक रचा है वो भी बहुत खराब है। महिलाओं के लिए 10-10 हज़ार रुपये देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए
जन कोष से जारी की है, और वो भी जबकि चुनाव प्रक्रिया जारी है, SIR चल रहा है, ऐसे समय में ये 10,000 करोड़ का ये प्रलोभन देना खुला भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार के अपराधी मोदी हैं। तो जो भ्रष्टाचार करता है उसको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये भी जनता का जनादेश है। ये जन कोष का दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने कुछ समझा ही नहीं कि जनता मौन है, जनता चुपचाप बैठी है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करें, आप अपनी तानाशाही चलाएं। अभी देश की जनता 147 करोड़ जनता आपके खिलाफ है। जन क्रांति होगी और आप कहीं पर भी बच नहीं सकेंगे। आपको तो तिहाड़ जेल का नजर आएगा। तिहाड़ जेल का सपना देख लीजिए और आप तिहाड़ पति बनेंगे। आप राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे थे, वो आपका चकनाचूर हो गया, और अब आप तिहाड़ पति के रूप में आएंगे। आपके हाथों में हथकड़ियाँ लगेगी और पूरे भारत में आपका जुलूस निकाला जाएगा कि ये देख लीजिए जनता के साथ गद्दारी करने वाले चेहरे हैं। ये स्पष्ट बात होगी। मामला बड़ा विचित्र है। लद्दाख में जो हुआ है ना, वो बड़ा शर्मदायक है। और आपके जो नाजी गैंग, मोदी गोदी मीडिया, आपके जो पालतू चिंटू हैं ना, जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, वो भी आपको दुखदायी हो गया। आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप झूठ के ही पुतले हैं, झूठ का ही आकाश आप देश में फैला रहे हैं। आप देश की हवाओं को जहरीली कर रहे हैं। ये आपका सबसे बड़े अपराध है, और इस अपराध के लिए आपको तो, यदि आप में तनिक भी शर्म हो, तो जलालत भरी जिंदगी जीना छोड़ दीजिए और अपने पद से इसी वक्त त्याग पत्र दे दीजिए, और आपको देना पड़ेगा। और ये अमित शाह और जो ये जितने षड्यंत्रकारी चेहरे हैं ना, ये बच नहीं सकेंगे। जनता इनसे पूरा हिसाब कर देगी। जनता न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट तो जो भी न्याय करना है वो बाद में करेगा, परंतु अब तो जनता न्याय करेगी। जनता की अदालत न्याय करेगी कि इनको कौन सी सजा दी जाए। ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। ये अब देश में जन क्रांति आ चुकी है और जनता का विवेक चैतन्य हो चुका है। वो विवेक भी सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। इसीलिए ये जो जन क्रांति सफल होगी, हिंदुस्तान का इतिहास, भारत का इतिहास, एक समूचा विश्व याद रखेगा कि भारत के सबसे बड़े प्रजातंत्र में जन क्रांति ऐसी भी होती है। ये बड़ा कड़वा समाचार है। कड़वा समाचार मैंने प्रस्तुत किया है। आपको कैसा लगा यह हमें अवश्य बताएं। और हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए। आप अपने सत्य, संवाद और साक्ष्य हमें भेजते रहिए। हम उनका प्रसारण करते रहेंगे। यही हमारे लिए वरदान है, यही हमारे लिए आपका सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद।